तो कोई बात नहीं, 10 मिनट और लग जाएगा, कोई जल्दी नहीं है, पूरी रात अपनी है, 10 मिनट और लग जाएगा, लेकिन बढ़िया अच्छे से सब लोग संतुष्ट हो जाएं। कोई भी विधि छूटे ना, कोई भी विधि को छोड़ना नहीं है, सभी विधि को करते जाना है और बढ़िया अच्छे तरीके से, ताकि सब लोग संतुष्ट हो जाए। धीरे रहने के बाद वर कन्या से कहता है, आप वैसी राजा 10 साल की बच्ची है, बहुत छोटी है, तो वैसे गलत कैसे है? अगर किसी को चित्र होती है या आवाज कर रही है, तो जहाँ आपका बैग रखा था, आपको मामा जी वहाँ इंतजार कर रहे हैं। वो वर कन्या कहती है, ठीक है मैं आपके बाबा की भेंट देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए आप हमारे 7 वचनों का पालन करें। देखिए जो 7 वचनों की विधि है, जो कब से प्रारंभ हुई, भगवान शंकर क्योंकि वो सनातन में पहला वैदिक रीति से जो विवाह हुआ, पार्वती का विवाह है। देखिए उसी के उपलक्ष्य में आज कन्या के विवाह में बागेश्वर धाम की। हाँ, तो जो वचन माता पार्वती ने भगवान शंकर से मांगे थे, वही आज 251 कन्याएं अपने पतियों से मांगे। क्या कहती? पहले वचन में कन्या क्या कहती? हे नाथ तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम मया सहित त्वमि अभ्य प्रदानै रमरान प्रतीक्षा। दूसरे वचन में कन्या कहती, देखिए कहती है घर में सुख शांति के लिए, कुल की उन्नति के लिए, पितरों का और देवताओं का प्रसन्न होना अत्यंत आवश्यक है। जिस कुल के पितर अप्रसन्न रहते हैं उस कुल की कभी उन्नति नहीं होती। जिस कुल के देवता अप्रसन्न रहते हैं, श्राद्ध आदि से पितरों को प्रसन्न करने का वचन है। तुम्हें आपकी मांग मांगने के लिए तैयार हूँ। दूसरे वचन में कन्या ने मांगा। तीसरे वचन में कन्या कहती है, आयप्य धनाधिकारा। हे नाथ, आज से मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। आज से आप जो भी आयप्य, जो कमाए और जो व्यय करें तो मुझे बताएं, अकेले ना करें, क्योंकि हे नाथ आज से मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। तो ये जो आप कमा करके लाएंगे तो मुझे बताएंगे कि आपकी क्या कमाई है, जैसी आपकी कमाई होगी वैसी हमारा खर्च होगा।
आशीष पति को भी ज्यादा भोगना पड़ेगा। अगर जानबूझ के कोई पाप करने करे तो उसका हिस्सा नहीं है, चिंता मत कर। तो 5 भोजन करने आए मानो छोटे भोजन से करने देते देना। आज से मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आज से मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ और घर के पालन के लिए की तरफ आंख उठा करके भी ना देखें, चाहे वो कितनी भी सुंदर क्यों ना हो। मुझे यदि आप ये सातों वचन में तुम्हें आपके बाबा आने के लिए तैयार भर कहता है ठीक है, मैंने आपके सातों वचन सुन लिए, मैंने स्वीकार किया। अभी जो माला श्री के मुखारविंद से आप लोगों ने 7 वचनों का भगवान जब शंकर जी और पार्वती जी का विवाह हुआ तो 7 वचन में तो 7 वचनों का आप लोगों ने आपके कौन से वो वचन हैं? तो पार्वती बोली उद्याने मद्यपाने पिता गृह गमनम मम चित्यम जिस प्रकार से पार्वती जी ने महाराज आपने बताया है जब बड़ा बरसात की पूजा होती है महाराज, सहेलियां यदि निकल जाएं चली जाएं तो प्रभु हम अकेले वहां जा सकते हैं पूजा करने की? नहीं जा सकते हैं। शंकर जी बोले उस दिन की तुमको छुट्टी है, उस दिन जा सकती, अन्यथा नहीं जा सकती। उद्याने मद्यपाने, शंकर जी का दूसरा वचन है कि आज के बाद पार्वती तुम कभी मतवारे के मुंह नहीं लगेगी, मतवारे के कभी मुंह नहीं लगना, मतवारे के मुंह नहीं लगना। पार्वती ने विनती की कि महाराज कभी समय ऐसा आ जाता है कि जो मतवारे के मुंह लगने आओ। शंकर जी बोले पार्वती वो कौन सा दिन है जो पार्वती जी के आपको मुंह लगना पड़ता है? बोले महाराज आपने बताया मतवारे होते हैं 3 प्रकार, एक प्रभु हाथी भी मतवारों का हो। तो जब महालक्ष्मी की पूजा हो तो प्रभु हाथी की पूजा हो, आप काट के उसके मुंह नहीं लगने आओ और सामने खड़े होकर पूजा करने आओ। इसे ऊदना के लाने प्रभु आज तुम हमारे पास में भारिया बन के रहोगी, अर्धांगिनी बन के रहोगी, तो जैसे ही बुलाएंगे हो पठे ही ना हो, जो नहीं के लेकर पाए तो शास्त्रों भाव उतार भूखा खाती वही परिवार में हो रही है। तो आपने कहा हम लोग ऐसा ना हुआ, आप आज के बाद बुलाएंगे हो और पठे ही ना हो। पार्वती बोली महाराज एक दिन समय ऐसा आ जात कि जो बिना बुलाए जाने आओ दिखा देंगे। पार्वती बोली महाराज शंकर जी ने पूछा कौन सा दिन है? पार्वती बोली महाराज जब भैया के दिन कछु अच्छो समय आ जाए तो खवास डूबने के भराव लगा, खवास डूबने के भराव लगा, उस समय उपत के जाने आओ उदना को ले आप आओ करो नहीं भी आप आओ तो उदना को महाराज को दोष नहीं मानोगे। शंकर जी बोले पार्वती उस दिन के लिए क्षमा है, उस दिन जा सकती अन्यथा नहीं जा सकती है। उद्याने मद्यपाने पिता गृह गमनम मम चित्यम, जिस प्रकार से शंकर जी ने कहा है कि पार्वती आज के बाद आपके श्री मुख से कभी हमारे लिए ये आपके श्री मुख से हम तुम्हारा ही न सुना। पार्वती बोली महाराज जो आपने ठीक वचन कह दो कि इस श्री मुख से आपके कार्य से अपनी पत्नी के लाने अपनो पति हमेशा अच्छो ना होगा, क्योंकि अपनी पत्नी के लिए अपना पति कैसा हो, लंगड़ा लूला कुआ कुबरा कैसा कैसा हो, अपनी पत्नी के लिए अपना पति परमेश्वर के समान होता है, क्योंकि वह जगत का पालनहार होता है, वो अपने परिवार को पालता है, इसलिए परमेश्वर के समान होता है। इसलिए शंकर जी ने कहा आज के बाद तुम्हारे मुखारविंद से हमारी कभी कुबड़ाई ना हो। तो पार्वती बोली महाराज एक दिन आपकी कुबड़ाई भी हो जाए। शंकर जी बोले पार्वती वो कौन सा दिन है? बोले महाराज जब गांव में बारात आओ, जब गांव में बारात आओ हो तो सखी सहेलियां दौड़ दौड़ के जाके छतन पे उठाने लगती, भाई और दूल्हा बहुत अच्छे, इसे प्रभु दूसरे के आदमी को यही बोलते अच्छा भाई और दूल्हा बहुत अच्छे, तो इसे प्रभु आपकी उस समय कुबड़ाई हो जाए। पूजना के लाने का करेंगे जब तक उनके सिर पे ताज है वो 2.5 दिन के राजा है, आप 2.5 दिन तक उन पे अच्छा कह सकती हैं, अन्यथा इस श्री मुख से फिर दूसरे की बड़वारी नहीं कर सकती।
करने के लिए स्वीकार किया। जिस प्रकार से जाकर के पार्वती जी ने विनती की कि महाराज विवाह करने के लिए तो आपने हर वस्तु को हाँ कह दिया, हर वस्तु को हाँ कह दिया, तो इसके पश्चात हमारा गवाही कौन होगा? कल के दिन आप घर पे जाकर के शायद सारी शर्तें बैठ जाएं, सारी शर्तें को नामंजूर करें, हम किसको सुनाएंगे? हमारा किसके समक्ष में ये कार्य हुआ? ये महाराज श्री के मुखारबिंद से आप लोग सुनेंगे, इनने गवाही किसको? बड़ी सुंदर बात कही। अब गवाह कौन है? गवाह यदि पुरातन को बनाया जाए तो पुरातन कई बार तो बड़ा मुश्किल होता है कि भाई बराती पंडित जी हो जाए तो पंडित जी भी नहीं हो सकते। पंडित जी कहीं बाहर लड़ाई पंडित जी कैसे बोले भैया सूर तो दिन के राजा है, रात में लड़ाई भैया लड़की को बोले बच्चा नहीं मार दिन में भाई तो रात में आओ कौन तो भाई लड़की बन जाओ। बोले द्रौपदी महाराज की अटल पत्नी है जयंती जयंती माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन वेदम केवलम जनय्यो ध्रुव पदम पियातो यत कृपातो ध्रुवोयो सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्र। ध्रुव जी महाराज की अटल पत्नी है। ध्रुव जी महाराज इन समस्त 251 कन्याओं के विवाह के साक्षी है। बोल वृंदावन बिहारी जय, बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हाँ, अब इसके बाद देखो 7-5 भजन पूरे हुए। चावल लगवाए वर से वधु कन्या से वधु से वर के कंठ में हल्दी लगवा दें और बामांग बैठा दें। बाएं तरफ अभी दाहिने बैठी है, बामांग बैठा दें। बड़ी सुंदर बात भगवान शंकर ने माता पार्वती से कही कि हे देवी नहीं देखने में आप जीवन पर्यंत मेरे चित्त के अनुसार उत्तम स्त्री बन करके रहे। तब तक बामांग बैठा है, तब तक हम थोड़ा सा और बता दें, उत्तम स्त्री बन करके रहे। देखिए स्त्रियां 3 प्रकार की होती हैं। यदि कि चंद्रभूषण पाठक जी 4 प्रकार की बताते हैं, उत्तम मध्यम नीच लघु। देखिए हम 3 ही बता रहे, उत्तम मध्यम और नीच। देखिए सबसे पहले नीच कौन है? नीच वो है कि पति देव दिन भर पूरे का दिन भर से काम करके घर लौटे, आकर के देखा घर का दरवाजा बंद है, दरवाजा खटखटाया तो श्रीमती जी ने दरवाजा खोला, जाकर के बैठ गए, पत्नी से पीने के लिए पानी मांगा। पत्नी कह रही अपने आप लेकर के पी लो, अपने आप लेकर के पी लो। जो कहने के बाद भी पति की बात ना माने, क्योंकि वो पिछले दिन भर काम कर रहा है घर की सुख शांति के लिए, घर की उन्नति के लिए, वो कहने के बाद भी ना करे। मध्यम कौन है? मध्यम वो है जब मान लीजिए पति देव काम से लौटे, आकर के घर में बैठ गए, पीने के लिए जो कहने के बाद काम करते जो है मध्यम। उत्तम कौन है? भगवान राम माता सीता जी के साथ में वन में जा रहे थे, हमारे वन में रहेंगे तो ये आभूषण हमारे किस काम के हैं? इसलिए मेरे पति की आज आवश्यकता है।
यदि मेरे पति को आज कष्ट है तो माता सीता बात को जानने, माता सीता भगवान राम के हृदय की बात को जानने और वो प्रसन्न करने के लिए इसी प्रकार पतियों घर आने का समय पे दरवाजा खुला मिल जाए, बैठे आप बैठते ही जब चाय आ जाए, बैठ मांगने की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही आप उत्तम स्त्री बन करके रहें। वृंदावन बिहारी लाल की जय, बागेश्वर धाम की जय। हाँ, अब जो है मांग भरवाएंगे, सभी पर वधू की मांग भरें, सभी पर वधू की मांग भरेंगे। जो सभी मंडपों में ब्राह्मण देवता है, नागरिक आदि है, सब लोग मांग भरवाएंगे।